ओके है व्हाट्सएप वेलकम बैक टू टेक जी दोस्तों। आज की इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी एक गूगल पे का अकाउंट है और आप लोग भी उसका बार बार यूज करते हैं और वहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हर बार आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या फिर बहुत से बार आपका पेमेंट फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पे ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट लाया है अपने प्लेटफॉर्म पे या फिर कर लीजिए अपने एप्लीकेशन में। अगर आप लोग ये सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो आप लोगों का यहाँ पर जो पेमेंट फेल होने का चांस है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर ये सारा सेटिंग आप कर लेते हो तो पेमेंट फेल होने का चांस एकदम नहीं है। तो दोस्तों क्या ये तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ। तो गजर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अगर आप अपना गूगल पे ओपन कर रहे हो इस टाइम तो आपके सामने एक एक्स्ट्रा यूपीआई नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इधर कहीं भी। ये ही एक बड़ा अपडेट है, यही से ही आपको वो सेटिंग करनी है और आपका जो पेमेंट फेल होता है उस पर लगाम लगाना है, उसको पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर बंद करना है। तो चलिए इस वाले वीडियो में हम आपको यही बताने वाला है कि कैसे आपको जो एक्स्ट्रा यूपीआई है ये वाली सेटिंग करनी है और जितना भी आपका पेमेंट फेल्ड होता है, जितना भी आपका पेंडिंग हो जाता है, उसको कैसे रोके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अगर आपका इस वाले वीडियो से हेल्प हो जाता है, अगर आपका भी काम हो जाता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो इधर यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पेमेंट फेल्ड वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है। तो गजर यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपने गूगल पे एप्लीकेशन को और इसको ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर कर लेना है। चलिए हम फटाफट से एंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मैं बगल में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो दिखा दूंगा, बगल में आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आपके गूगल पे में अगर आपने नोटिस किया होगा 5 दिन पहले 10 दिन पहले तो एक ऑप्शन आ रहा था एक्स्ट्रा यूपीआई का। ठीक है, एक्स्ट्रा यूपीआई का एक ऑप्शन आ रहा था इस जगह पे जहाँ पे अभी ये ग्रीन वाला मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना था और वही जो मेन अपडेट आया था आपका पेमेंट फेल्ड वाला, उसकी सोल्यूशन के लिए, उसी की जो प्रॉब्लम थी पेमेंट फेल्ड वाला उसके सोल्यूशन के लिए वो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया था एक्स्ट्रा यूपीआई वाला, यहाँ पर ऐसे आता था लिख के। ठीक है, तो अभी आपको बता दूं वो ऑप्शन अगर आप में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे या फिर आपको कैसे वो ऑप्शन मिलेगा। आपने देखा भी था अभी हट गया है तो कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट फेल्ड की वो आती है बैंक के सर्वर की वजह से। और आपको बता दूं कि सभी बैंक्स अलग अलग सर्वर पे होते हैं, अलग अलग सर्वर का होता है, सभी बैंक सबके पास अलग अलग इंटरनेट रहती है, जो सर्वर पावर रहती है अलग अलग रहती है। अगर आपका मान लीजिए अभी आज के टाइम पे एसबीआई का खराब है तो एचडीएफसी का काम कर सकता है, आईसीआईसी का काम कर सकता है, उसका खराब है तो उसका काम कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास केवल एक आदमी है जो सारा काम करता है और वो बीमार हो गया तो फिर आपका काम रुक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 आदमी है और वो बीमार हो गया तो फिर आपका दूसरा या तीसरा आदमी काम कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो ऐड एक्स्ट्रा यूपीआई का ऑप्शन था वो था। अब यहाँ से वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमें जाना होगा अपने प्रोफाइल पे और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें जाना होगा अपने बैंक अकाउंट में। और अब यहाँ पर आपको वो वाला बैंक अकाउंट चूज कर लेना है जिसपे भी आप चाहते हैं कि इस वाले बैंक से हमारा पेमेंट फेल्ड ना हो। जैसे कि मैं अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिख जाएगा मैनेज यूपीआई का, आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अभी आपको पीछे 1-2 मिनट अच्छे से समझाया है वो समझिए। अगर आप केवल एक ही यूपीआई आईडी ओपन करके रखते हैं जैसे कि ये आईसीआईसी बैंक का ये वाला, तो हो सकता है कि अगर आईसीआईसी बैंक का सर्वर सही नहीं हो तो आपका पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग हो जाए या फिर फेल्ड हो जाए। लेकिन अगर आप ये वाला एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई बैंक का सबको ऑन करके रखते हैं तो फिर आपका पेमेंट जो है वो फेल्ड होने का चांस बहुत कम है या फिर एकदम लो के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सबको इनेबल कर लेते हैं तीनों के तीनों, यानी कि इसको लेकर चारों के चारों यूपीआई आईडी को, तो फिर यहाँ पर आपका जो पेमेंट फेल्ड होने का चांस है वो ना के बराबर है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो आपको ऐसे प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से टिक बन के आ जाएगा। और यहाँ पर अब एक्सिस बैंक में भी हमारा वही सेम यूपीआई आईडी ऐड हो गया है। ऐसे ही हमको प्लस कर लेना है और यहाँ पर अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर पैसे होने चाहिए, ये मैसेज भेजेगा। उसके बाद देखिए ये एचडीएफसी का भी यहाँ पर लिंक हो गया है। उसके बाद सेम ऐसे ही फिर आपको एक लास्ट बैंक बच जाएगा जो कि एसबीआई का होगा। मैं उसको भी कर लेता हूँ यहाँ प्लस पे क्लिक करके। और जैसे मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर करता हूँ आगे तो फिर से ये भी अपना
यहाँ पर हमारे इस वाले बैंक के साथ टाई अप हो जाएगा, यानी कि इसका यूपीआई बन जाएगा, यानी कि हमारे बैंक को एसबीआई का सर्वर भी मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने चारों को चारों यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। और अब आपको बता दूं कि अब जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेंडिंग होने का या फिर पेमेंट फेल्ड होने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने 2-3 बैंक अकाउंट लिंक करके रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए पेटीएम वाला है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे मैनेज यूपीआई पे क्लिक करके यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखा दूं ये बैग ले जाकर इस यूनियन बैंक वाले, तो यहाँ पर आप देखिए कि इतना सारा यूपीआई आईडी आपको शो हो रहा है। और आपको यहाँ पर आसानी भी होगी कि आप किसी को भी यहाँ पर अपना जो है कि मतलब किसी भी यूपीआई आईडी से अपने बैंक में पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये भी बेनिफिट हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर पेमेंट अब फेल्ड जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर एक सर्वर काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा तीसरा वाला काम करेगा। टोटल 4 सर्वर है, कोई ना कोई जरूर काम करेगा और आपका पेमेंट जो है वो 100% सेफ रहेगा और कभी भी फेल्ड नहीं होगा। बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है आप कह लीजिए। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी दी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वाले वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।